चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे हो सबको सह दिल से नमस्कार। 10वीं का विज्ञान का क्वेश्चन है। सॉरी, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है कि परिस्थैनिक तंत्र किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता का वर्णन बताओ। तो भाई मेरे परिस्थैनिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें जिसमें भौगोलिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीव सम्मिलित रूप से रहते हैं। उसको ही मानव उसको ही परिस्थैनिक तंत्र कहा जाता है। भौगोलिक पर्यावरण, इसके अंदर रहने वाले जीव सम्मिलित रूप से रहते हैं, उसे परिस्थैनिक तंत्र कहा जाता है। इसी इसकी उपयोगिता लिखिएगा। तो इसकी उपयोगिता है बेटा कि परिस्थैनिक तंत्र का महत्वपूर्ण अंग वन को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वन पर सभी जीव निर्भर है। से वन से मनुष्य को लकड़ी, भोजन के लिए लकड़ी और ऑक्सीजन प्रदान होती है। वहीं पशु पक्षियों के लिए भोजन प्राप्त होता है। इसलिए परिस्थैनिक तंत्र का महत्वपूर्ण अंग वन को माना जाता है। ओके डन। अगला क्वेश्चन है कि वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है रक्षित वन, दूसरे भाग का नाम है अरक्षित वन, तीसरे भाग का नाम है अवर्गीकृत वन। तो बेटा रक्षित वन किसे कहते हैं? रक्षित वन ऐसे वन जिन पर सरकारों का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, उसे रक्षित वन कहा जाता है, जो आम लोगों के लिए खुले नहीं होते। वहीं सॉरी, जो आम लोगों के लिए खुले नहीं रहते। वहीं आरक्षित वन जिस पर सरकार का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता, जो आम लोगों के लिए खुले हुए होते हैं, उसे आरक्षित वन कहते हैं। और वर्गीकृत वन, रक्षित वन और आरक्षित वन से मिलकर बने वन को क्या कहते हैं? वर्गीकृत वन कहते हैं। इसका ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है कि भाई रक्षित वन और आरक्षित वन में अंतर लिखिए। तो भाई रक्षित वन और आरक्षित वन में जो डिफाइंड इसमें किया है वही इसमें कर देना है। भाई कि रक्षित वन पर सरकार का अधिकार होता है, आरक्षित वन पर सरकार का अधिकार नहीं होता। ये आम लोगों के लिए खुले रहते हैं, ये आम लोगों के लिए नहीं खुले रहते। तो भाई 2 नंबर का आएगा, आराम से कर लेना। ओके, धन्यवाद। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान का चैप्टर 5 के एक शब्द में सारे क्वेश्चन करके ले जाना। मैं अभी आपको डाल रहा हूँ, एक शब्द में सारे उत्तर मैं भी डाल रहा हूँ इस चैनल पर। वहीं विज्ञान का वहीं इंग्लिश का कैलकुलेशन वाला लास्ट हेडिंग रह गई है, वंडर ऑफ साइंस की, वो आपको करके ले जाना। ओके डन। ये आपका विज्ञान और इंग्लिश का होमवर्क होगा। मैथ का और सामाजिक विज्ञान का जो मैंने अभी बताया है। ओके बेटा डन, धन्यवाद। चलिए नोट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है। ठीक है भाई, चलो इसको अपन हल करेंगे। हल दिया है, इनको दिया है, वो लिखेंगे कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0। ये आपको दे रखा है। ठीक है बेटा, और क्या दिया है? और उसने दिया है k इक्वल टू 2। पहले इसको सॉल्व कर लो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा k x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो आएगा माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो आएगा k x स्क्वायर, x का हुआ 2 का हुआ, फिर में आएगा माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब बेटा क्या होगा? अब ये अपना a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस का 2k और c की वैल्यू आपकी दी है 6। अब प्रश्न आंसर आ जाएगा। प्रश्न आंसर क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न आंसर कह रहा है
इसके लिए हम क्या आएगा, मतलब सूत्र आएगा अपना कौन सा भाई, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी अपना ये रहेगा, बी की वैल्यू क्या है अपने पास, बी की वैल्यू सर की माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है k। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 6। ये अपनी वैल्यू निकल गया भाई। तो भैया मेरे ये माइनस 2k का स्क्वायर होगा तो आएगा 4k स्क्वायर, और भाई इसका होगा तो इसका आएगा माइनस का k, और इसका होगा तो आएगा 4। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इसका इसमें होगा, कितना आएगा 24k। 6 का हुआ k में 6k, 6 की मल्टीप्लाई होगा 4 में तो आएगा 24k। ठीक है भाई। अब क्या होगा बेटा, अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से लिया हमने कॉमन, क्या कॉमन आया बेटा 4k। ठीक है भाई, d बराबर कितना आया 4k। अब क्या बचेगा इसमें, इसमें बचेगा बेटा k, और क्या बचेगा, और बचेगा माइनस का 6। ठीक है भाई। तो अपने पास दो पेयर निकल के आएंगे, कौन कौन से बेटा, 4k cos 6 k माइनस 6। अपन लिख दो भाई 4k बराबर 0 और 6k बराबर k माइनस 6 बराबर 0, k बराबर 0/4 और k बराबर 6। आंसर रहेगा अपना k बराबर। ठीक है, k की वैल्यू आई कितना 6। नोट कर लो। चलिए बेटा, नोट कर लिया सब लोगों ने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि इसके दो मूल बराबर हों। क्वेश्चन आपका 2x² + kx + 3 बराबर 0। चलो हल हमें दिया है वो हम लिखेंगे, दिया है हमें क्या दिए रखा है बेटा, हमें दे रखा है उसमें 2x² + kx + 3 बराबर 0। ये हमको उसने दिया है। ओके डन। और क्या निकालेंगे बेटा, इसमें a का मान निकालेंगे, b का निकालेंगे और c का निकालेंगे। ओके डन। फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे प्रश्नानुसार पर। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ो द्वारा से। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है कि भाई के कैसे मान ज्ञात करो कि दो मूल बराबर हो। क्या भाई, दो मूल बराबर हो, दो मूल बराबर होंगे तब क्या होगा, सूत्र लगेगा बेटा कौन सा, d बराबर 4ac। d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। d ऐसे रहेगा। b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2। c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है भाई। b की वैल्यू k ये लगा है, a की वैल्यू 4 का 4 रहेगा, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। ओके। अब भाई क्या करेंगे अपन, d = k का स्क्वायर रहेगा, k स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना आएगा 2 3 6, और 6 का होगा 4 में, कितना आ जाएगा 6 4 जा 24। अब इसको 4 को इधर लेके आएंगे, माइनस का तो इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर 4k। तो भैया k स्क्वायर बराबर प्लस माइनस k स्क्वायर बराबर k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में k बराबर आएगा कितना, k बराबर आएगा 2√6 प्लस का एक आएगा k बराबर माइनस का, या फिर k बराबर प्लस माइनस 2√6। ये आपका आंसर था। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी फास्ट। चलिए नोट कर लिया, जल्दी करो।